हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अभिषेक अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। एक ऐसा चैनल जो 2 4 5 चैप्टर नहीं बल्कि सारे चैप्टर्स जो आपके सिलेबस में और जो आपके सिलेबस में नहीं भी उनके एक्सक्लूसिव वीडियोस बनाकर आप तक पहुंचाते हैं आपकी पढ़ाई को बेहतर करने के लिए, वो भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। क्वालिटी वीडियोस, क्वालिटी एजुकेशन आपको मिलती है मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर। स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स पर। और क्लास 11th केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर जो हम लोग देख रहे हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर जिस चैप्टर का नाम है, जिसमें अभी हमने पिछले वीडियो में देखा है कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्या आपको समझाना चाहता है। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल कहना चाहता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी कोई एग्जैक्ट पोजीशन नहीं हो सकती, बस उसकी एक प्रोबेबल पोजीशन आप बता सकते हो। वो एक प्रोबेबल रीजन होता है जहां पर आप इलेक्ट्रॉन को ढूंढ सकते हो, और उस रीजन को क्या बोलते हो आप? ऑर्बिटल्स बोलते हो। हालांकि ऑर्बिटल्स ऑर्बिट से कैसे अलग होते हैं, यानी कि ऑर्बिटल और शेल में क्या अंतर है, ये बात हम डिटेल में करेंगे। लेकिन अब हम जान ले कि इलेक्ट्रॉन को ढूंढने के लिए एक एटम के अंदर, एक इलेक्ट्रॉन को ढूंढने के लिए किसी भी एटम के अंदर हमें किन चीजों की आवश्यकता होती है। मतलब अगर मैं चाहता हूं बच्चों कि एक इलेक्ट्रॉन को किसी एटम में ढूंढूं, तो मेरे पास, और ढूंढूं मतलब प्रोबेबल लोकेशन, ठीक है, मैं कभी भी एग्जैक्ट लोकेशन उसकी नहीं बता सकता, एक प्रोबेबल लोकेशन बता सकता हूं। लेकिन उस प्रोबेबल लोकेशन को पता करने के लिए भी मुझे उस इलेक्ट्रॉन का एक एड्रेस चाहिए रहता है। क्या चाहिए रहता है? एड्रेस चाहिए रहता है। जैसे मानकर चलो कि तुम लोग मेरे से ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ रहे हो, और तुम लोग ऑफलाइन क्लासेस में मेरे से पढ़ रहे हो, ऑनलाइन का कंसेप्ट थोड़ा देर के लिए अपन भूल जाते हैं, और काफी बच्चे हो जो मेरी क्लास में पढ़ रहे हैं। इतने में आगे अपना एक सिद्धार्थ नाम का एक बच्चा बैठा हुआ है, और सिद्धार्थ क्लास खत्म होने के बाद मेरे पास आता है और बोलता है कि सर मेरे को घर जाना है, और आज एक्चुअली क्या मैं वॉलेट नहीं लाया या मैं उतने पैसे नहीं लाया, और मेरे को ओला करके घर वापस जाना है, तो आप मेरे को 200 रुपीज दे दो, मैं आपसे बोरो कर लेता हूं और मैं कल क्लास में लौटा दूंगा। मैंने कहा ठीक है, बच्चा परेशान है, अपन तो वैसे ही जानते हो बड़ा दिल रखते हैं। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, आप ओला बुक कर दो, 200 रुपीज मुझसे ले लो और आप घर चले जाओ, कल लौटा देना, चिंता की कोई बात नहीं। सब कुछ हो गया, मैंने 200 दे दिया, सब कुछ हो गया। अगला दिन आया, मतलब अगला दिन आ गया, कल आ गया, लेकिन सिद्धार्थ नहीं आया। अब मैं थोड़ा परेशान, मतलब ठीक है, मैंने कहा यार बोला था बच्चे ने, बट ठीक है। मैंने कहा हो सकता है आज छुट्टी उट्टी ले ली हो या कुछ तबीयत खराब हो तो नहीं आए हो। फिर अगला दिन आ गया, अगला दिन फिर आया, सिद्धार्थ फिर नहीं आया। 4 दिन निकल गए, 5 दिन निकल गए। अब मैं परेशान, अपन बनिए आदमी, अपना 200 का नुकसान हुआ है, अपन काय को छोड़े। तो अपन ने कहा कि यार, बच्चों से पूछा मैंने क्लास में आते से ही, तो मैंने क्लास में एंट्री ली तो एकदम बच्चे बोलने लगे सर वो केमिस्ट्री में अपन को ये पढ़ना है। मैंने कहा सुनो, भाड़ में गई केमिस्ट्री, पहले ये बताओ सिद्धार्थ कहां है? क्यों? क्योंकि सिद्धार्थ मेरा 200 रुपया लेकर गया है, और अपन ने बनिए आदमी, अपने को तो 200 रुपया अपना वापस मांगता है, तो मेरे को 200 रुपये वापस चाहिए, तो सिद्धार्थ कहां है? मेरी बात समझ में आ रही है? तो बच्चे बोलने लगे अरे यार सर केमिस्ट्री। मैंने कहा केमिस्ट्री अलग, केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा ही नहीं जब तक मेरे को मेरा 200 रुपया नहीं मिलेगा, साफ सीधी बात। तो फिर बच्चों ने कहा कि यार अपन एक काम करते हैं, कुछ बच्चों के ग्रुप ने सोचा बाकी सब तो मजे यार बढ़िया, केमिस्ट्री पढ़ा नहीं रहे सर, पढ़ने को नहीं मिल रहा, फ्री पीरियड, और फ्री पीरियड में तो तुम लोग बहुत खुश हो जाते हो। तो तुमने कहा चलो ठीक है, आज मतलब बिल्कुल, मतलब अपन को क्या करना है, मतलब पार्टी वार्टी करेंगे और वहीं बातें वूतें करेंगे, गप्पे लड़ाएंगे, मतलब आज तो सर का पढ़ाने का मूड नहीं है। लेकिन इतने में कुछ बच्चों ने सोचा कि नहीं यार अपनी पढ़ाई का नुकसान होगा, सर को बता देते सिद्धार्थ का। वो सिद्धार्थ के दोस्त थे, ठीक है। तो उनमें से एक बच्चा खड़ा हुआ, बोलता है सर मैं आपको बताता हूं सिद्धार्थ का है। मैंने कहा यार देखो ये वो बच्चा है जो मेरी चिंता करता है, मतलब इसको दुख है इस बात का कि माट साहब का 200 रुपया का लॉस हुआ है, तो ये मेरे को, मैंने कहा बेटा बता सिद्धार्थ का है। तो ये बोलता है सर सिद्धार्थ इस दुनिया में कहीं है। अब मैंने पूरी क्लास हंसने लगी। मैं कहा तू मेरी फिरकी ले रहा है क्या? मतलब सिद्धार्थ इस दुनिया में कहीं है, तो मुझे भी पता है भैया इस दुनिया में कहीं है। मतलब अब एक तरीके से देखा जाए तो इस बच्चे ने मेरी मदद की है वैसे, मतलब एक प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये जो बच्चा मुझे बोल रहा है ऐसा कि सर सिद्धार्थ जो है वो इस दुनिया में कहीं है, अभी इस दुनिया में कहीं रहता है, तो ये मेरी मदद है, क्योंकि मेरी जान में जाना है कि इस दुनिया में कहीं है, अभी दुनिया से गया नहीं है सिद्धार्थ। तो मेरे 200 रुपए के आने की अभी संभावनाएं हैं वापस। तो मैंने कहा चल ठीक है, लेकिन कायदे में तो इसने मदद नहीं की, तो फिरकी लेने के लिए मेरे को उसने बोला कि सिद्धार्थ कहीं दुनिया में है।
मैंने कहा यार तुम लोग मजे ले रहे हो, फिरकी ले रहे हो, मेरे को मतलब नहीं है, ठीक है, मैं तो नहीं पढ़ा रहा। इतने में फिर एक बच्चा उन्हीं ग्रुप में से खड़ा हुआ, बोलता है सर नहीं, मजाक मस्ती एक तरफ, सर मैं आपको बताता हूं सिद्धार्थ का है। मैंने कहा बताओ। बोले सर सिद्धार्थ ना इंडिया में कहीं रहता है। अब मैं फिर सोचने लगा, मैंने कहा यार ये वाकई में मेरे मजे लेने हैं क्या आज बच्चे, मतलब माट साहब को बिल्कुल तुम लोगों ने बिल्कुल आज सोच लिया कि पढ़ना नहीं है और माट साहब को बस घुमाएंगे बातों में। तो मैंने कहा इधर इधर, मैंने सिद्धार्थ को देखा है तूने? कहता हाँ सर देखा है। मैं कहा अभी उसका थोपड़ा देखा है, उसका लगा है कभी वो इंडिया से बाहर जा भी सकता है? मैं कहा मुझे भी पता है वो इंडिया में ही होगा कहीं। अब देखा जाए बच्चों, अब ये सब काल्पनिक कहानियां हैं, ठीक है ना, नो ऑफेंस टू एनीवन, बट ये सारी कहानियां काल्पनिक है। तो देखा जाए प्रैक्टिकली तो इस बच्चे ने भी, जो दूसरा बच्चा खड़ा हुआ जो सिद्धार्थ का दोस्त था, उसने मेरी मदद की। क्या मदद की? कि मेरे को सिद्धार्थ को ढूंढने का एक स्पेसिफिक रीजन दे दिया। मतलब पहले तो मैं दुनिया में ढूंढता, और दुनिया तो बहुत बड़ी है, लेकिन इस बच्चे ने कहा सर सिद्धार्थ इंडिया में कहीं है। तो ये मेरी जान में जान आई कि भैया ये सिद्धार्थ इंडिया में कहीं है। तो मेरे लिए अब वो एरिया बहुत छोटा हो गया जहां पर मेरे को सिद्धार्थ को ढूंढना है, ठीक है। फिर एक बच्चा और खड़ा हुआ, उसने बोला सर सिद्धार्थ जो है ना, मानकर चलो ये क्लास मैं आपकी एमपी में ले रहा हूं, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स का ऑफिस तो भोपाल में ही है, तो मैं मान लेता हूं कि मैं भोपाल में ही क्लास ले रहा हूं, तुम सब भी भोपाल में ही हो, थोड़ी देर के लिए मान लेना। भोपाल जो है इज अ कैपिटल ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश। तो एक बच्चा खड़ा हुआ, बोलता है सर सिद्धार्थ मध्य प्रदेश में कहीं रहता है। अब देखो ये बच्चे वैसे तो देखो मजे ले रहे हैं, कुल मिलाकर सब मजे ही ले रहे हैं, क्योंकि कोई सही एड्रेस सिद्धार्थ का मेरे को नहीं बता रहा। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो ये लोग मेरी मदद भी कर रहे हैं, क्योंकि सिद्धार्थ को अब मध्य प्रदेश में ढूंढना बहुत आसान है एज कंपेयर टू इंडिया या पूरे वर्ल्ड में ढूंढने के, क्योंकि ये चीजें बारीक होती जा रही हैं। मतलब आप रीजन जो करते जा रहे हो वो बहुत छोटा रीजन करते जा रहे हो। फिर अल्टीमेटली एक बच्चा खड़ा हुआ, वो बोलता है सर सिद्धार्थ जो है ना, वो भोपाल में तुलसी नगर में एक पर्टिकुलर एरिया उसने बता दिया कि वहां पर वो रहता है। तो ये मेरे को पता चला कि अच्छा सिद्धार्थ यहां कहीं रहता है, मतलब उसकी कॉलोनी तक पता चल गया। अब मुझे उसका एग्जैक्ट घर नहीं पता, मुझे उसकी कॉलोनी पता चल गई। घर तो मुझे पता चलेगा ही नहीं, सिद्धार्थ का कभी घर पता ही नहीं चल सकता। क्यों नहीं चल सकता? क्योंकि सिद्धार्थ यहां पर भूमिका निभा रहा है इलेक्ट्रॉन की, और इलेक्ट्रॉन का कभी आप एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते, लेकिन एक प्रोबेबिलिटी बता सकते हो कि इस एरिया में उसके पाए जाने की पूरी संभावना है। तो उनने मेरे को बोला सर भोपाल के तुलसी नगर इलाका जो है वो एक ऐसा रीजन है जहां पर सिद्धार्थ हमेशा मिलता है, अक्सर मिलता है, क्योंकि उसका घर तुलसी नगर में ही कहीं है। तो वो तुलसी नगर के एरिया के आसपास मुझे कहीं मिलेगा। वो एरिया मैं कहूंगा क्या? ऑर्बिटल। वो एरिया हो गया ऑर्बिटल, जहां पर इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की संभावनाएं 100% है, मतलब मिलेगा ही मिलेगा इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया? तो यहां पर जो सिद्धार्थ था वो एक इलेक्ट्रॉन की भूमिका में था, और मैं उस इलेक्ट्रॉन को ढूंढना चाह रहा था। तो पहले तो मुझे बोला सर इलेक्ट्रॉन एटम में कहीं रहता है, यानी कि सिद्धार्थ दुनिया में कहीं रहता है। तो सिद्धार्थ दुनिया में कहीं रहता है, ये बातें इसके बराबर है कि एक इलेक्ट्रॉन एटम में कहीं रहता है। जाहिर सी बात, इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर नहीं गया। फिर एक ने बोला सर दुनिया में वो कहीं इंडिया में रहता है, मतलब इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर एक जगह है जिसको बोलते हैं शेल, और शेल में कहीं रहता है। तो वो शेल करके एक जगह है जिसमें वो रहता है। फिर जिसने मेरे को ये बोला सर वो इंडिया में मध्य प्रदेश करके एक स्टेट है वहां पर रहता है, मतलब इलेक्ट्रॉन शेल के अंदर एक और एरिया है जिसको सब शेल बोलते हैं, सब शेल बोलते हैं, जो शेल के अंदर ही होता है, वहां पर इलेक्ट्रॉन रहता है। और फाइनली किसी ने मुझको कहा सर मध्य प्रदेश में भी भोपाल शहर के तुलसी नगर एरिया में उसके मिलने की सबसे अधिक संभावना है, यानी कि सबशेल के अंदर भी एक एरिया है जहां पर इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की बहुत ज्यादा संभावना है, और उस जगह को बोलते हैं ऑर्बिटल, यानी कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में रहता है। समझ में आया? तो जैसे हमने सिद्धार्थ का एड्रेस यहां पर एक तरीके से देखा, वैसे ही इलेक्ट्रॉन का भी एटम के अंदर एक एड्रेस ही होता है। वैसे ही इलेक्ट्रॉन का एटम के अंदर एड्रेस ही होता है, जैसे हमने सिद्धार्थ को देखा था उसके एड्रेस से। और आप जब किसी बंदे को ढूंढते हो या किसी का घर देखते हो तो आप उसका पता, उसको रेफरेंस मानते हो, उसका एड्रेस आपके पास रेफरेंस होता है और उस एड्रेस से उसको ढूंढते हो। अब उस एड्रेस में क्या होता है? उस एड्रेस में
कॉलोनी का नाम, कॉलोनी में अगर जोन से तो जोन का नाम, सोसाइटी का नाम, देन उसका पूरा मतलब लैंडमार्क होता है, फिर वो शहर होता है, फिर वो स्टेट होती है, फिर कंट्री होती है, सारी चीजें आती है ना। वैसे ही हर इलेक्ट्रॉन का एक एड्रेस होता है एटम के अंदर भी, उसकी एक पर्टिकुलर शेल होती है। अब वो शेल भी ऐसी नहीं है, शेल तो बहुत सारी होती हैं। याद है आपको बोर्ड साहब ने कहा था पहली शेल के शेल, दूसरी शेल एल शेल, तीसरी शेल एम शेल, तो ऐसे तो शेल बहुत सारी होती हैं। तो कौन सी शेल में वो इलेक्ट्रॉन है जिसको हम ढूंढ रहे हैं, तो उसके लिए आपको शेल नंबर दिया जाता है। फिर शेल के अंदर सब शेल भी बहुत सारी होती है, सब शेल भी बहुत सारी होती है। आपको सब शेल का नंबर दिया जाता है और बोला जाता है कि सर इस शेल में, इस सब शेल में वो इलेक्ट्रॉन है। सब शेल के अंदर फिर ऑर्बिटल्स बहुत सारे होते हैं। ऐसा नहीं है कि भोपाल में सिर्फ एक तुलसी नगर कॉलोनी है, बहुत सारी कॉलोनी है। सिद्धार्थ कहां रहता है? तुलसी नगर कॉलोनी। तो तुलसी नगर कॉलोनी का अपना एक पिन कोड होता है, तो वो पिन कोड से मैं सिद्धार्थ को ढूंढ सकता हूं। वैसे ही हर सब शेल के अंदर आपको शेल मिलेंगी, आपको ऑर्बिटल मिलेगा, और उस ऑर्बिटल का क्या होगा? एक पर्टिकुलर नंबर होगा। तो ये एक कंप्लीट एड्रेस माना जाता है किसका? इलेक्ट्रॉन का। और जैसे किसी इंसानों के एड्रेस होते हैं, जैसे किसी इंसानों के घरों के एड्रेस होते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन का भी एड्रेस होता है एटॉमिक नंबर के अंदर। यह पूरी बातों का सार था। किसी भी इलेक्ट्रॉन का एड्रेस होता है एक पर्टिकुलर एटम के अंदर, एटम के अंदर, और उस एड्रेस को सेट ऑफ नंबर से डिनोट किया जाता है। मतलब वो जो एड्रेस है वो एक नंबरों का सेट आता है जिसमें शेल नंबर, सब शेल नंबर, ऑर्बिटल नंबर, ये सारी चीजें होती हैं, और उस सेट ऑफ नंबर को ही आप बोलते हो क्वांटम नंबर, जो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। वीडियो अब शुरू हो रहा है, बात संपट पड़ी मेरी। वो जो एड्रेस जिस नंबरों से पता चलता है, जो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबल लोकेशन आपको बताते हैं, वो सेट ऑफ नंबर्स को हम कहते हैं क्वांटम नंबर्स, जो इलेक्ट्रॉन की लोकेशन आपको बताते हैं। उसको क्या बोलते हैं? क्वांटम नंबर्स। क्लियर हो गया? तो कोई पूछे व्हाट आर क्वांटम नंबर्स? इट इज अ सेट ऑफ 4 नंबर्स। 4 नंबर होते हैं, पहले मैं आपको क्लियर कर दूं। हालांकि श्रोडिंगर से जो 3 नंबर निकले थे वो श्रोडिंगर ने 3 ही बताए थे, लेकिन चौथा क्वांटम नंबर जो था वो स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक से निकला था, जो एक अलग टेक्निक है, इसकी बात हम डिटेल में करेंगे। लेकिन इट इज अ सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स विच गिव यू द प्रोबेबल लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। प्रोबेबल लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, इट इज कॉल्ड क्वांटम नंबर्स। संपट पड़ी मेरी बात क्वांटम नंबर्स को लेकर? बात करते हैं अब डिटेल में क्वांटम नंबर्स। मतलब ये तो बेसिक डेफिनेशन हो गई, अभी इसमें बहुत सारी चीजों की हमें बात करनी है, तो बात करते हैं। जैसे सबसे पहले ऑर्बिटल, तो ऑर्बिटल तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? जैसे हम किसी इंसान को जब एड्रेस लिखते हैं तो बहुत सारी चीजें हम लोग उसको उसके एड्रेस में लिखते हैं। नाम लिखते हैं यहां पर, फिर उसका कॉलोनी का नाम लिखते हैं, सोसाइटी का नाम लिखते हैं, फिर कोई अगर जोन्स होते तो जोन का नाम लिखते हैं, फिर हम लोग उसका फ्लैट नंबर या कोई हाउस नंबर होता है तो वो लिखते हैं। बहुत सारी चीजें लिखते हैं, और फिर हम लोग स्टेट, वो अपना सिटी, स्टेट और इंडिया लिखकर छोड़ देते हैं, यहां उसका पिन कोड डाल देते हैं। सारी चीजें होती हैं। जैसे हम किसी को एड्रेस देते हैं, वैसे ही हम किसी ऑर्बिटल तक पहुंचने के लिए भी एक सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स बनाते हैं इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो ऑर्बिटल में रह रहा है, तो ऑर्बिटल तक पहुंच जाओगे तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन वहां मिल जाएगा। तो या तो ये कह लो ऑर्बिटल तक पहुंचने के लिए, या ये कह लो इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने के लिए, और उन्हीं सेट ऑफ 4 नंबर्स को हम क्वांटम नंबर्स बोलते हैं। अब इसी में we generally send letters to our relatives and friends. In order to send a letter, we write the address of the concerned person on the specified column of the letter. Clear? Now, the address of a person includes क्या क्या, किसी भी इंसान को जब आप लेटर लिखते हो तो क्या क्या एड्रेस में कौन कौन से पैरामीटर्स इंक्लूड करते हो? उसका नाम इंक्लूड करते हो, हाउस नंबर, अपार्टमेंट नेम, स्ट्रीट और लोकेलिटी नेम, then city name, then state name, and then country name, and that last is pin number. आप इतने सारे नंबर लिखते हो, मतलब इतना सारा डेटा लिखते हो। इलेक्ट्रॉन के लिए भी तो कुछ डेटा लिखना पड़ेगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि इतना सारा ना होकर इलेक्ट्रॉन के लिए डेटा होता है सिर्फ 4 नंबरों का। तो आपको इलेक्ट्रॉन के लिए जो डेटा लिखना होता है वो सिर्फ होते 4 नंबर्स। इलेक्ट्रॉन के लिए जो डेटा लिखना होता है वो सिर्फ होते क्या? 4 नंबर्स। और इन 4 नंबर्स को आप बोलते हो क्या? क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स। हालांकि मैं ये क्लियर कर दूं कि जो क्वांटम नंबर्स होते हैं,
4 क्वांटम नंबर्स में से वो 3 क्वांटम नंबर श्रोडिंगर ने बताए और एक क्वांटम नंबर हमें बहुत बाद में मिला था स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक का। मतलब ऑर्बिटल तक तो हमें श्रोडिंगर ने पहुंचा ही दिया था, लेकिन हुआ क्या, जब हम ऑर्बिटल पर गए तो हमें वहां पर हम जिस इलेक्ट्रॉन को ढूंढ रहे थे उस जैसे 2 इलेक्ट्रॉन मिले। मतलब मैं जिस सिद्धार्थ को ढूंढ रहा था तो तुलसी नगर पर पहुंचकर मुझे 2 सिद्धार्थ मिले। एक इलेक्ट्रॉन सीधे स्पिन का होता है और एक इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन का होता है, उल्टी स्पिन का होता है। मैं बात करूंगा इसके डिटेल में, लेकिन अभी एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं। ऐसी 2 अपोजिट स्पिन के होते हैं। मतलब ऐसा समझ लो, एक सिद्धार्थ सीधे है और एक उल्टा लटका हुआ है। मैं कहा यार सिद्धार्थ के ट्विन ब्रदर्स है। अब मुझको ये नहीं समझ में आ रहा है इसमें से पैसा मेरे से किसने दिया था 200 रुपए, तो मैं ये परेशान हूं, तो मेरे को उनमें से किसने मेरा 200 रुपए लिया, यानी कि मैं किसको ढूंढ रहा हूं, वो मुझे चौथा क्वांटम नंबर बताता है जिसको बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। वो स्पिन क्वांटम नंबर आपको ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसमें से आप किस इलेक्ट्रॉन को ढूंढ रहे हो उसका फर्क बता देगा स्पिन क्वांटम नंबर। तो चौथा क्वांटम नंबर बहुत बाद में आया, हालांकि डिटेल में बात की जाएगी, लेकिन ये अभी उन्होंने बताया ये किसी एड्रेस में आप सारी चीजें इंक्लूड करते हो। इन द सेम मैनर, उसी तरीके से एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम हैज इट्स ओन यूनिक एड्रेस। एक इलेक्ट्रॉन का किसी एटम में उसका खुद का यूनिक एड्रेस होता है, उसी समान जैसे आप किसी फ्रेंड या रिलेटिव को लेटर लिखते वक्त उसका एड्रेस लिखते हो। द यूनिक एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इंक्लूड्स अ सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। आ गई बात, ये इंपॉर्टेंट है। इट इंक्लूड्स अ सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। क्लियर हो गया? अब इस बात का आप स्क्रीनशॉट ले लो, इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। वो 4 क्वांटम नंबर क्या है बात करते हैं उनकी डिटेल में, आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले। These are the index numbers that are used to specify the position and the energy of an electron in an atom. अच्छा, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन तो ठीक है, इन क्वांटम नंबर से आपको इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? इलेक्ट्रॉन के अंदर की एनर्जी भी मिल जाएगी। अब कई लोग बोलेंगे सर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तो बोहर साहब ने बता दी थी, मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या होता है, एटम की होगी। हाँ सही बात है, एटम की होगी। कितनी होगी याद है? -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, ये एनर्जी होती है। जहां जेड कुछ नहीं, जिस एटम का आप इलेक्ट्रॉन के अंदर एनर्जी निकाल रहे हो वो एटम का एटॉमिक नंबर, और एन उस शेल का एटॉमिक, उस शेल का नंबर जिस शेल में वो इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो आप एन तो ऐसे ही निकालते हो, एन इट इज नेगेटिव, यही एनर्जी आपने निकाली। तो एनर्जी का एक्सप्रेशन तो यही होता है, लेकिन यहां जो एन होता है ना बच्चों, एन वो एक क्वांटम नंबर ही होता है। और आपको याद हो तो इस एक्सप्रेशन में मैंने एन को बताया भी था कि ये एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। हालांकि वहां पर मैंने ये बात बोल दी थी कि ये क्वांटम नंबर में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा दोबारा, लेकिन ये जो नंबर है एन, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये पहला क्वांटम नंबर होता है। 4 टाइप के क्वांटम नंबर में से ये पहला क्वांटम नंबर है। तो ये पहले क्वांटम नंबर से आपको एनर्जी का एक्सप्रेशन मिल रहा है। मतलब क्वांटम नंबर सिर्फ इलेक्ट्रॉन की लोकेशन नहीं, इलेक्ट्रॉन के अंदर मौजूद एनर्जी भी आपको बता देंगे कि भैया इसके अंदर इतनी एनर्जी है। और एनर्जी जब मैं बोलता हूं तो टोटल एनर्जी का मतलब बताता हूं आपको, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक दोनों का सम। मतलब मेरा मतलब इससे होता है टोटल एनर्जी से। तो सिर्फ ये क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन नहीं बता रहे, ये आपको एनर्जी भी बता रहे हैं। और तो और ये आपको एंगुलर मोमेंटम भी बता देंगे। मतलब इसी क्वांटम नंबर का यूज करके आप एंगुलर मोमेंटम भी बता सकते हो। तो सारे जो बोहर के सवालों जो चीजें थी, जो फीचर्स थे, वो सब भी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में इनकॉर्पोरेट किया गया। इसलिए क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जिसका सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्वांटम नंबर ही है, वही क्वांटम नंबर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को एक बहुत ऐसी थ्योरी मानता है जो वाइडली एक्सेप्टेड है, क्योंकि इसमें बोहर के भी पोस्टुलेट्स आ गए जो अधूरे थे। इसलिए क्वांटम मैकेनिकल मॉडल हम फॉलो करते हैं। क्लियर हो गया? अब वो 4 टाइप के कौन कौन से होते हैं? पहला टाइप होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। ये वही एन है जो आपको अलग अलग एनर्जी एक्सप्रेशन में मिला था, रेडियस में भी मिला था, अगर आपको याद हो तो। रेडियस ऑफ एन एटम या रेडियस ऑफ शेल कितना आया था? 0.529 n स्क्वायर बाय z इन एंगस्ट्रॉम, यही आया था। तो यहां पर जो n है ये क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही तो है। मतलब वो रेडियस भी बता देगा, यानी कि वो डिस्टेंस भी बता देगा इलेक्ट्रॉन की कि न्यूक्लियस से कितनी दूरी पर है।
तो इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस से कितनी दूरी पर है ये भी बता देंगे क्वांटम नंबर, क्योंकि n जहां जहां आएगा वहां प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आएगा, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज वन ऑफ द अमंग द फोर क्वांटम नंबर्स, इज अमंग द फोर क्वांटम नंबर्स। जो 4 क्वांटम नंबर है उनमें से एक क्वांटम नंबर हमारा n ही है जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। हालांकि इसकी बात अभी हम डिटेल में करने वाले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। सेकेंड इज एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये सेकेंड टाइप है। L जो आपको बताएगा, जो L वैल्यू से डिनोट किया जाएगा, और L वैल्यू मतलब कुछ नहीं है, एजीमुथल क्वांटम नंबर है जो आपको सबशेल की जानकारी देगा। यानी कि यहां पर जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था ये एक्चुअली शेल नंबर बताता है, ये शेल की जानकारी देता है, तो ये आपको शेल नंबर बताएगा। लेकिन जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है बच्चों, ये एजीमुथल क्वांटम नंबर आपको सबशेल की जानकारी देगा। तो ये एजीमुथल क्वांटम नंबर आपको सबशेल का नंबर बताएगा। किसका नंबर बताएगा? सबशेल का नंबर बताएगा, जो शेल के अंदर ही होंगे, क्योंकि सबशेल जो है वो शेल के अंदर ही होते हैं। ठीक है, तो शेल का नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से पता चलेगा, सबशेल का नंबर आपको एजीमुथल क्वांटम नंबर से पता चलेगा। तीसरा इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हम एम से डिनोट करते हैं या एमएल से डिनोट करते हैं। मेनली इसको मैं तो एम से डिनोट करूंगा, तो आप एम ही याद रखना। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो आपको ऑर्बिटल का नंबर दे देगा, मतलब जो ऑर्बिटल सबशेल के अंदर मौजूद होगा वो ऑर्बिटल का नंबर दे देगा। तो देखो, पहले तो शेल हो गई, पहले देश हो गया, सबशेल हो गई, प्रदेश हो गया, स्टेट हो गई, अब फिर शहर हो गया, कौन? ऑर्बिटल। शहर या कॉलोनी जो भी आप समझना चाहो, तो ये ऑर्बिटल नंबर हो। और ये तीसरा क्वांटम नंबर है जिसको हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोलते हैं। लेकिन जब हम उस कॉलोनी तक पहुंच गए, भोपाल शहर की तुलसीनगर कॉलोनी तक पहुंच गए, तो हमें पता चला वहां 2 सिद्धार्थ थे। यानी कि 2 सिद्धार्थ में से हमारा सिद्धार्थ कौन है, ये कौन बताएगा? ये बताएगा 4th क्वांटम नंबर, जो कि बहुत बाद में आया था, जिसका नाम है स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको स्मॉल एस से डिनोट किया जाता है। और इस क्वांटम नंबर को बोला जाता है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर क्लियर हो गए बच्चों? तो ये 4 टाइप के क्वांटम नंबर्स होते हैं। अब हम अगले वीडियो में क्या करने वाले हैं, एक एक क्वांटम नंबर को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मतलब अगले वीडियो में मैं 4 क्वांटम नंबर आपको एक साथ पढ़ाऊंगा। तो ये 4 क्वांटम नंबर हैं, 4 ही होते हैं, लेकिन इन चारों के अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, अलग अलग फीचर्स हैं, अलग अलग चीजें ये बताते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। लेकिन चारों में कॉमन बात यह है कि ये इलेक्ट्रॉन की पोजीशन जरूर बताते हैं। ठीक है, तो चारों क्वांटम नंबर आपको ले जाएंगे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबल पोजीशन पे। प्रोबेबल पोजीशन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑर्बिटल में फॉलो होता है, यानी कि ऑर्बिटल में भागते हुए इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी आप नहीं कैलकुलेट कर सकते। इसलिए हम एक प्रोबेबल लोकेशन उसकी मान लेते हैं ऑर्बिटल, और मान लेते हैं कि ऑर्बिटल में ही अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन रहता है। क्लियर हो गया बच्चों? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर इसके बाद मैं वीडियो कंक्लूड करता हूं। तो ये था हमारा क्वांटम नंबर्स की पूरी कहानी बच्चों। इसके बाद हमारा आएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम डिटेल में अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स पर सिर्फ क्लास 11th या 12th की केमिस्ट्री नहीं, बल्कि क्लास 4th से लेकर 12th तक के हर सब्जेक्ट्स, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, एसएसटी, हिंदी, संस्कृत, हर सब्जेक्ट्स आपको एक्सक्लूसिवली मिलेंगे। बस आपको करना क्या है, आपको जाना है magnetbrains.com पर। वहां पर प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है, क्लास वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और जिनको आप वहां पर एक्सेस कर सकते हो और उनसे जुड़े हुए नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हो। जुड़े रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल के साथ। कीप लर्निंग विद अस। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड, टेक केयर।